अरे किसी को कुछ पूछना है? रिजु, सांभवी और कौन? रे मानसवी, बोलो। नहीं पूछना है सर। हाँ, तो कल जो हम पढ़ाए थे चारों प्रोसेस बता दिए थे, समझ में आ गया था? आज उसका क्वेश्चन करना है और अगले क्लास से अपने को शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड वेव्स। ठीक है? ठीक है, देखो ये देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा करा दें। आज क्वेश्चन ही है ना, थ्योरी तो पूरा बता दिए थे तुम लोगों को। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो रे, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने पढ़ो। एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी गया और बी से सी गया। ठीक है, ए से बी ऐसे सर स्क्रीन नहीं अपीयर हो रही है। एक मिनट दिखाते हैं। अच्छा, दूसरा स्क्रीन है, आप दिखा दिखा। हाँ ठीक हाँ है, सर, अब दिख गया। ये एक आइडियल गैस है। सब लोग आए नहीं अभी तक? देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। अरे पढ़ लिए रे? हाँ सर। देखो जरा ट्राई करो, क्या करना है देखो। ये प्रोसेस है, आइडियल गैस है ना, गामा दिया हुआ है। ठीक है, गामा का वैल्यू है 1.67 इज टेकन टू द प्रोसेस एबीसी शोन इन द फिगर। ठीक है, द टेम्परेचर एट पॉइंट ए पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है इज 300 केल्विन। समझ में आया? ठीक है, ये दिया हुआ है, गैस का गामा दिया हुआ है 1.67, मतलब मोनोटॉमिक गैस है। ठीक है, टेम्परेचर एट ए दिया हुआ है 300 केल्विन। तुम्हें बताना है फाइंड द टेम्परेचर एट बी एंड सी। बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, बोलो। व्हाट इज टेम्परेचर एट बी एंड व्हाट इज टेम्परेचर एट सी, बोलो। अरे एकदम आसान है रे। टेम्परेचर एट बी एंड टेम्परेचर एट सी, ये कैसा प्रोसेस है? ए से बी तक, ए से बी तक जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। तो तुमने पढ़ा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, सो पीए वीए इज इक्वल टू एन आर टी ए। इसी तरह से पीबी वीबी इज इक्वल टू एन आर टीबी, बट वीए इज इक्वल टू वीबी है। ठीक है, सो वीए और वीबी यहां से लिख देते हैं, एन आर टी ए बाई पी ए इज इक्वल टू एन आर टी बी बाई पी बी। ये एन आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो टी ए बाई पी ए इज इक्वल टू टी बी बाई पी बी। समझ में आया? सो टी बी इज इक्वल टू टी ए। टी ए कितना है? टेम्परेचर एट ए, प्रेशर एट ए इंटू पीवी। सो टेम्परेचर एट ए दिया हुआ 300 केल्विन, प्रेशर एट ए 100 इंटू प्रेशर एट बी 200। सही है, ये कट गया। सो इट इज 300 केल्विन, सॉरी 600 केल्विन। समझ में आया? टेम्परेचर एट बी इज 600 केल्विन। समझ गए? यस सर। बाकी लोग सो रहे क्या? सांभवी, ताहा, जिया, मनस्वी, अरे सही है। यस सर। अगला पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर एट सी, जरा बताओ। टेम्परेचर एट सी, वेरी गुड, 900 केल्विन बोल रही है। टेम्परेचर एट सी 400 केल्विन। अरे दो हो गया रे, 400 केल्विन एंड 900 केल्विन। अब देखो टेम्परेचर एट बी, टेम्परेचर एट सी, तो हम यहाँ लिखेंगे पी ए वी ए बाई टी ए, ये बी लिख दो, पी बी वी बी बाई टी बी इज इक्वल टू पी सी वी सी बाई टी सी। अब यहाँ का प्रेशर बी और सी का प्रेशर क्या है? सेम, तो वीबी बाई टीबी इज इक्वल टू वीसी बाई टीसी। सही है? सो टीसी इज इक्वल टू, टीसी जो होगा दैट इज टीबी बाई वीबी इंटू वीसी। सो टीबी कितना है? टीबी का वैल्यू अपने को पता है 600, इट इज 600। वॉल्यूम एट सी, वॉल्यूम एट सी इज 150 एंड वॉल्यूम एट बी इज 100। सही है, ये कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 900 केल्विन। सो इट इज 900 केल्विन। समझ में आया क्या? टेम्परेचर एट बी एंड टेम्परेचर एट सी इज 600 एंड 900 केल्विन, बराबर है।
पहला पार्ट हो गया, क्लियर है ये? क्लियर है ये? Yes, sir. पहला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट है व्हाट इज द वर्क डन, मिटा देना, समझ गए तुम लोग? अरे समझ Yes, गए? sir. व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस ए से बी एंड बी से सी। ए से बी तक वर्क डन कितना हुआ और बी से सी तक वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। WA to B and WB to C। A से B तक वर्क डन बताना है, वर्क डन फ्रॉम A to B क्या होगा और वर्क डन फ्रॉम B to C क्या होगा, समझ गया? अमन इतना लेट का आया रे तू? हाँ सर, वो कनेक्शन इशू था। नींद नहीं खुला होगा तुमको तो कनेक्शन इशू बना दिया तू। हाँ, मैं जगह ही रहता हूँ। अच्छा मैं बोलो जगह रे। ही रहता हूँ दिन में। वो तो तुम पहले भी कई बार झूठ बोल चुके हो, एग्जाम्पल तुमको Work बताया। done from हाँ बोलो। work done from A to B 0 हो जाएगा. वेरी गुड, क्योंकि A से B तक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए dV क्या होगा 0, सो ये तो 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम और B B to से C? 10,000. तो वर्क डन फ्रॉम B to C इज PdV, ऐसा लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, सो वर्क डन फ्रॉम B to C इज P into फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सही। और प्रेशर कितना है 200 इंटू 10 to the power 3, फाइनल वॉल्यूम कितना है 150 माइनस 100 इंटू 10 to the power माइनस 6, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 to the power माइनस 6 मीटर क्यूब, समझ गए? सो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 to the power 3 इंटू 50 इंटू 10 to the power माइनस 6, तो 3 4 5 6 ये कट गया, इट इज 10 जूल। वर्क डन फ्रॉम Yes, sir. टू C इज 10 जूल, दिस इज द आंसर। समझ में आया? क्लियर Yes, है? sir. मतलब यही सब चीज पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझ में आया रे सभी को? अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टोटल हीट एडेड इन प्रोसेस A to B, ये ना, हीट सप्लाइड इन पाथ A एंड AB एंड BC, ठीक है। QA से B तक कितना और QB से C तक कितना, कितना कितना हीट देना पड़ा A से B तक और B से C तक। QAB 20 CV by R. क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, इतना तेज आवाज आया। QA to B So 20 CV by R. 20 CV by R, ऐसा। तो देखो QA to B, तो क्या करेंगे, Q जो होता है U प्लस W, तो W तो 0 है, QA to B इज WA to B प्लस UA to B, तो WA to B क्या है 0, सो QA to B हो जाएगा UA to B, UA to B क्या NCV, ठीक है, DT मतलब टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट A, सही है, ठीक है। अब N का वैल्यू तो अपने को पता नहीं, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A पॉइंट देखते हैं, सो PA VA इज इक्वल टू NRTA, सही। अब PA भी हमें पता है 100 इंटू 10 to the power 3, वॉल्यूम ऑफ A पता है 100 इंटू 10 to the power माइनस 6 बाई R इंटू टेम्परेचर एट A दिया हुआ 300, दिस इज N का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT से N निकल गया, तो ये हो जाएगा NCV, Yes, CV sir. इज R बाई गामा माइनस 1, CV का वैल्यू बताए थे, एंड टेम्परेचर एट B 600 केल्विन है एंड दिस इज 300 केल्विन। N का वैल्यू यहाँ से लिखो और ये रख दो यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 है, 1 2 3 और ये 3, ठीक है, ये कट जाएगा, N इज इक्वल टू 1 बाई 30R, सही है, ठीक है, यहाँ रख दे N का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 बाई 30R इंटू R बाई 1.67, ये हो जाएगा 0.67, 1 माइनस दिस इंटू
300 सही है। ये 30 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये R कट जाएगा। सो QA to B इज 10 बाई, ठीक है, 60.67 सही है। यस सर। ठीक है, अब ये सॉल्व करके जो भी आएगा ये आ जाएगा हीट एडेड। तो दिस इज Q, अरे समझा क्या? ठीक है, देखो ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसको मीटर क्यूब में रखना जरूरी है। सही, मीटर क्यूब में नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर किलो पास्कल में, मतलब 10⁻³ पास्कल, और ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मीटर क्यूब में रखोगे। सही है। और Q B से C, B से C तक कितना हीट देना पड़ा, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। बोलो, QB to C। So 16.7 upon 0.67. इसको निकाली। देखो QB से C तक जब निकालना हो तो क्या करेंगे, अब हम QB से C तक का बात करें, जिस स्टेप में अपने को करना होगा वही स्टेप पे फोकस करेंगे। अब हम क्या करेंगे QB से C तक के लिए, तो QB से C तक के लिए हो जाएगा WB से C तक प्लस UB से C तक। सही, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो WBC क्या हो जाएगा, P इंटू DV प्लस ये हो जाएगा NCV dt। सही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है B से C तक, तो PdV इज NR dt प्लस NCV dt। सो दिस इज इक्वल टू NCP dt, क्योंकि इसमें NDT कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा CV प्लस R, दिस इज इक्वल टू NDT, और ये हो जाएगा CV प्लस R। तो CV प्लस R क्या होता है, CP। N तो तुम्हें पता है, CP का वैल्यू क्या हो जाएगा, CV प्लस R। तो CP हमें पता है, दिस इज गामा R बाई गामा -1, यहाँ रख देंगे। और चेंज इन टेम्परेचर, दिस N का वैल्यू पता है 1/30R, CP का वैल्यू हो जाएगा गामा R बाई 0.67, और DT कितना हो जाएगा, ये 600 है, ये 900 था, तो ये हो जाएगा 300। सही है ये। अरे तो ये CV plus R क्यों करेंगे? सॉरी, Q इज, तो CV plus R. ये Q इज इक्वल टू U प्लस W होता है। B से C तक का बात करें तो Q B से C तक इज U B से C तक प्लस W B से C। वर्क डन क्या होगा, PdV है ना, और DU क्या होगा, NCV dt। सो DQ क्या हो जाएगा, PdV इज ऑल्सो इक्वल टू NR dt, और DU इज NCV dt। इन दोनों में NDT, तो CV प्लस R CP होता है ना, उसको अब इंटरनल एनर्जी छोड़ो, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो जरा, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन बाय U इज इक्वल टू 1.5 PV। सही है, एक गैस है जिसका इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है तुमको, इट एक्सपांड्स फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब टू 200 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट a constant pressure of this, calculate the heat added to the gas। ठीक है, हमें बताना है कि इस सारे प्रोसेस में गैस को कितना हीट देना पड़ा। क्वेश्चन क्लियर है? अरे क्वेश्चन क्लियर है, ये चैप्टर अब खत्म हो गया रे। तुम लोगों को डाउट और जो पूछना है पूछ लो, इसके बाद अपन शुरू करेंगे वेव्स। सर मैं इसके क्वेश्चंस कर रहा था, तो सर मुझे वो पीवी गामा वगैरह के सर जो ग्राफ्स थे सर, उसमें दिक्कत आ रही थी सॉल्व करने में। तो पूछ लेना ना, मना करे हैं पूछने से? अबे मना किए हैं? नहीं सर। फिर चलो हम बताइए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरनल एनर्जी 1.5 PV दिया हुआ है, और गैस एक्सपेंड हो रहा है 100 से 200 सेंटीमीटर। सर 2 मिनट सर कर रहे हैं। प्रेशर दिया हुआ है, बोलो। सर 11.5. हीट एब्जॉर्ब कितना रहे, 11 पॉइंट समथिंग, 25 जूल है आंसर। चेक करो, 25 जूल आ रहा है। सर आ गया 25 जूल्स। तो आंसर पता होगा दे तो कुछ भी कर सकते हो। देखो DU क्या होता है, DU यहाँ दिया हुआ है, U दिया हुआ है अपना, दैट इज 1.5 PV। सही, सो DU क्या हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, सो DU हो जाएगा 1.5 P0 इंटू, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू PdV, so that is P0 into VF minus VI। so Q total is U total plus W total।
Q टोटल W टोटल कितना हो जाएगा 1.5 P नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और W टोटल कितना है इट इज P नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ये जोड़ के कितना आ जाएगा 2.5 P नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम दिस इज 2.5 P नॉट कितना है रे P नॉट है 10 टू द पावर 5 और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सही है दिस इज इक्वल टू 25 जूल दिस इज द आंसर समझ में आया कि इतना आसान तो था अरे समझा क्या U जब दिया ही हुआ है इतना तो U इनिशियल कितना हो जाएगा 1.5 P नॉट इंटू V इनिशियल U फाइनल कितना हो जाएगा 1.5 P नॉट इंटू V फाइनल तो U टोटल मतलब टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी सही है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं समझ में आ गया किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आ बता दे रिजू कहाँ भग गई रहे देखो ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन कुछ भारी नहीं है देखो पढ़ो क्वेश्चन टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है ठीक है ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है ठीक है ए से बी बी से सी और सी से ए ऐसा कुछ ग्राफ है ठीक है इधर टेम्परेचर है और इधर वॉल्यूम है ए से बी ऐसा गया बी से सी ऐसा गया और सी से ए ऐसा आया ठीक है ए से बी बी से सी और सी से ए क्लियर है तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द अब इसमें क्वेश्चन पढ़ लो तुम्हारे सामने नंबर ऑफ मोल 2 मोल है आइडियल गैस है टोटल ऑफ 1200 जूल हीट देना पड़ा टेकन आउट निकालना पड़ा ठीक है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट बी से सी तक ठीक है टेम्परेचर एट बी जो है ये 500 केल्विन है टेम्परेचर एट ए है 300 केल्विन ये सी का पता नहीं टेम्परेचर एट बी है 500 केल्विन टेम्परेचर एट ए है 300 केल्विन समझ गए हम बताएं अरे बंद हो जाए तो लौटाना रे हम बताएं सर -4525.5 फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग बी से सी वर्क डन ड्यूरिंग बी से सी तुम बोल रहे हो वर्क डन फ्रॉम बी से सी कितना रे -4525.5 4525.5 इतना जूल रही ज्यादा नहीं लग रहा देखो रे और कोई बताए 4520 है -4520 सही है करीब करीब ऐसे ही रहा होगा और कोई बता रहे 4520 है आंसर और किसी का आया है क्या देखो क्या करोगे सुनो ठीक है क्योंकि ये प्रोसेस साइक्लिक है तो क्या करेंगे ए से बी तक कैसा प्रोसेस है ए से बी तक टेम्परेचर वॉल्यूम तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी टेम्परेचर और वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन है टेम्परेचर और वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन है मतलब ए से बी तक इज कांस्टेंट प्रेशर Yes, sir. ठीक है प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए से बी तक कांस्टेंट प्रेशर है तो इट इज पी इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम that is also equal to nr temperature at b minus temperature at a सही है n पता r पता ये पता वर्क डन निकल गया दिस इज 2 r का मतलब 8.3 ठीक है और टेम्परेचर एट बी 500 माइनस 300 ये अपने को पता ठीक है वर्क डन फ्रॉम बी टू सी नहीं पता बट वर्क डन फ्रॉम सी टू ए क्या हो जाएगा 0 सही है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है so q total is equal to u total plus work done total तो तुम्हें पता है साइक्लिक प्रोसेस में u total क्या होता है 0 ठीक है और q total हमारा कितना है -1200 क्योंकि इतना हीट निकाल लिया गया दिस इज इक्वल टू w total मतलब wa to b प्लस wb to c और c to a तो 0 है सो यहां से आ जाएगा WB से C तक इज -1200 माइनस WA से B अब WA से B का वैल्यू ये निकाल लो ये निकाल लिए हो और यहाँ रख देना तो ये तुम्हें दे देगा WB से C तक समझ गए अरे समझ गए रे अरे कोई बोलता का नहीं अरे हाँ सर
yes sir, ठीक है, तो ये जोड़ करके आएगा 4520. दिस इज WBCC इज माइनस 4520 जूल अप्रोक्सीमेटली. दिस इज द आंसर. चेक करो. अब देखो बंद हो जाए तो बता देना. ये एडियाबैटिक का क्वेश्चन है. ये जरा क्वेश्चन तुम लोग करो. पहला फाइनल देखो, क्वेश्चन पढ़ लो और बंद हो जाए तो लौट आना, क्योंकि बंद होने ही वाला है. सर फाइनल प्रेशर आ गया. कितना है? सर 7 × 10⁵. ये बोल रहा है फाइनल प्रेशर ए पार्ट है ना. ए पार्ट का आंसर बोल रहा है फाइनल प्रेशर इज 7.5. अरे सर 7 × 10⁵. 7 × 10⁵ पास्कल. देखो रे सही बोल रहे क्या? और कोई? हाँ सर फाइनल टेम्परेचर भी आ गया. एकदम आसान है, कुछ नहीं करना था. ठीक है, सर 424.3. देखते हैं. ये बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर 424.3 केल्विन. 424.3 केल्विन. और वर्क डन. वर्क डन निकाल रहा हूँ. देखो रे बाकी लोग भी जरा बताओ रे, बाकी लोग भी बताओ. और थोड़ा किताब उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो. ठीक है, परसों से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज वेव्स. परसों से नया चैप्टर शुरू कर देंगे. और ये थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा करो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सबको बहुत भारी लगता है. होता बहुत आसान है, बट सिस्टमेटिक लोग नहीं पढ़ते, भारी लगता है. आ गया सर वर्क डन. कितना है? 20.7 जूल. ये बोल रहा है वर्क डन इज 7 जूल. 20.7. वर्क डन निगेटिव आ रहा है रे. चलो देखो, अरे और कोई करेगा क्या? पहला देखो क्या करना है, एडियाबैटिकली कंप्रेस किए. ठीक है, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में P × V⁻⁻ क्या होता है? कांस्टेंट. सो P1 V1⁻⁻ इज P2 V2⁻⁻. P1 कितना है? इट इज 2.5 × 10⁵. वॉल्यूम कितना है? अरे वॉल्यूम कितना रे? 100. तो इसको 100⁻⁻ रहने दो. और P2 क्या हो जाएगा? अपने को निकालना करे फाइनल प्रेशर. P2 नहीं पता, तो P2 मान लेते हैं. और वॉल्यूम क्या हो गया? आधा, मतलब 50⁻⁻. सही. सो P2 इज इक्वल टू 2.5 × 10⁵ इंटू 100/50⁻. ठीक है, सो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁵ इंटू 2⁻⁻. गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.5. सही है. इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रेशर आ जाएगा ए का आंसर. यही आता रे. अरे बोलो रे जानवी, के समझ में आया कुछ? जिया. हाँ सर आया. PW -15 जूल आ रहा है. अरे फाइनल प्रेशर सही है. अरे फाइनल प्रेशर सही है. हाँ सर. sir, दूसरा है फाइनल टेम्परेचर. तो यहाँ लिखेंगे T × V2⁻⁻⁻ -1. T1 V1⁻⁻ is T2 V2⁻⁻1. T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, यहाँ रख देना. तो T2 जो हो जाएगा 300 इंटू ये हो जाएगा 2⁻�0.5. सही है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आएगा. सही. ये हो जाएगा 300 इंटू 1.41. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये टेम्परेचर कुछ आ जाएगा. सही है. ये 0.5 मतलब √2 हुआ ना. समझ गए. और वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन अपन पढ़ ही चुके हैं. वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू PF VF माइनस PI VI बाई Γ-1. यही होता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में. अरे यार बोलते क्या नहीं यार, हम पागल हो जाए बोल बोल के. हाँ बोल के. अरे वर्क डन समझते हो? आर्यन हाँ सर आर्यन सुनाई नहीं देता है क्या एक बार में? समझ गए. तो ये वर्क डन भी निकालोगे तो वर्क डन देखोगे निगेटिव आएगा -20 पॉइंट समथिंग. आंसर इसका ये रहा, इधर लिखा हुआ है. सही. -21 जूल के करीब आएगा. समझ गए. तो ये तो हो गया हमारा. अब एडियाबैटिक का तो ऐसे बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है. अब तुम लोग क्वेश्चन SC वर्मा और पैकेज उठा के करो. हम पैकेज भेज चुके हैं. किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ. और नहीं तो वेव्स अब शुरू करेंगे. ठीक है, वेव्स अपने को पढ़ना है. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मेरे तरफ से फिलहाल खत्म. अरे सही रे. बोलो अब क्वेश्चन तुमको करना है. क्वेश्चन तो तुम उठाओ. हाँ सर. ठीक है,
किसी को कुछ पूछना है हीट में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, कैसा डाउट नहीं हो रहा रे अमन? बोलो बोलो। सर मुझे वो ग्राफ समझ नहीं आ रहे हैं इसके। आप बोलो ना, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन तो बताओ, कैसा ग्राफ, क्या नहीं ग्राफ समझ में आ रहा, पता तो चले। हाँ मैं निकाल रहा हूँ, 2 मिनट निकाल रहा हूँ, 2 मिनट निकाल रहा हूँ। और किसी को कुछ बोलना है तो बोले। ये अमन भेजो रे जल्दी, अब कैसा फोटो भेजो, खुल नहीं रहा। ABCA as shown in below VT diagram is एक मिनट, performed with a constant। एक मिनट, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ये वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है और इधर टेम्परेचर, ऐसा? और हाँ, और ग्राफ कैसा है? हाँ सर। और ये नीचे है कि नहीं ये सब? और सर जो मतलब ये x मतलब y एक्सिस। एक मिनट, ये ग्राफ ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, इस तरफ से भी जॉइंट है। ऐसा ऐसा है क्या? हाँ हाँ सर। डॉटेड है इधर? नहीं सर, पूरा बना हुआ है, डॉटेड लाइन कहीं नहीं है। बोलता क्या है ये बता, छोड़ो, बोलता क्या ये बता। A cyclic process ABCA as shown in below VT diagram is performed with a constant mass of ideal gas. Show the process in PV diagram। ये वीटी ग्राफ है। अब देखो क्या होगा, सुनो, ए से बी और बी से सी, सी से ए है, सही है। अब इसको अपने को कैसा बनाना है ना, वीटी ग्राफ। क्या चीज में, किसमें, कौन से ग्राफ में? PV ग्राफ में। पी और वी, सही है। अब ए पे देखो, ठीक है, ए पे पी ए वी ए बाई, है ना, पीवी पी ए वी ए इज एन आर टी, सही है। यहाँ पर वॉल्यूम है कुछ वी और कुछ यहाँ पे प्रेशर रहेगा, ए पॉइंट हम यहाँ कहीं बना लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रेशर रहेगा और कुछ वॉल्यूम रहेगा ए का। अब सी पे देखो, ए से बी कैसा लाइन है रे? ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम टेम्परेचर है, वॉल्यूम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, और ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर, है ना, समझ में आया। वी और टी स्ट्रेट लाइन है ना ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो वी और टी स्ट्रेट लाइन तभी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा है तो ये ए से बी तक कुछ ऐसा जाएगा, सही है, ये ए से बी तक ऐसा हो जाएगा। और बी से सी तक क्या हुआ, वॉल्यूम घट रहा, समझ में आया। बी से सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब प्रेशर भी कम हो जाएगा, ये बी से सी हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और, है ना, टेम्परेचर कम हो गया, समझ गए। और सी से ए तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और, है ना, सी से ए तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और, समझ गए, वॉल्यूम घट गया, ठीक है। तो सी से ए तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी ए वी ए इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, तो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा, समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया क्या? तुमको इस तरह से सोचना पड़ता है। आगे बोलो सर और भी है, मतलब 3-4 है, मैं सर कल आपको सारे भेज दूंगा। आज ही भेज भेज दूंगा नहीं, भेज दूंगा नहीं, पूछना पड़ेगा, ठीक है। ये खुला नहीं, तुम कैसा नहीं, पता नहीं कैसे फोटो खींच रहे हो। चलो तो परसों मिलते हैं, थोड़ा करके आओ इसको। और किसी को कुछ पूछना है तो बताए।